Hello dear students, welcome to Agricultural Sciences, myself आलोक द्विवेदी। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कौन सा चैप्टर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट एंड एनिमल, शायद हो गया था। हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ये वाला चैप्टर है ना। यहाँ हमने डिस्कस कर लिया था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स वाला टॉपिक कि कौन से मोड्स होते हैं, असेक्सुअल एंड टाइप्स ऑफ असेक्सुअल। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के पर थे, जहाँ पर हमने ये देखा था कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन थ्रू दिस टाइम भी होता है, जैसे कि रनर के थ्रू आप कर सकते हो, ट्यूबर्स के थ्रू कर सकते हो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। एग्जाम्पल देखे थे, जैसे कि रनर ग्रास में आपको मिल जाता है, ट्यूबर आपको पोटैटो प्लांट में मिल जाता है एज एग्जाम्पल, राइजोम के एग्जाम्पल आपको जिंजर एंड टर्मरिक में मिल जाते हैं, बल्ब में आपको ओनियन एंड लिलीज मिल जाता है। तो इन सब के थ्रू आप जो है, ये सब स्टेम्स हैं जिनके थ्रू आप प्रोपोगेशन कर सकते हो, ये हमने देखा था। ठीक है, नेक्स्ट जो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं दैट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन थ्रू द रूट्स एंड आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देन फर्दर नेक्स्ट हम लोग बडिंग वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज जो है आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन तक का टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाले तो चीज़ क्लियर है, यहाँ पर कोई डाउट है नहीं, है ना। तो चलिए रूट्स वाला स्टार्ट करते हैं। देखिए, रूट्स में जब भी हम बात करते हैं प्रोपोगेट करने की, तो एक पहली चीज़ आती है रूट ट्यूबर। तो रूट ट्यूबर की हेल्प से ही हम यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर पाते हैं। क्या होता है रूट ट्यूबर, यहाँ पर समझिए कि रूट्स एक ऐसा पार्ट होता है, रूट्स आर द स्वोलन बाय स्टोरिंग फूड, यानी कि रूट्स जो होती हैं ये स्वोलन होती है, थोड़ा सा फूली हुई होती हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर फूड होता है, स्टोर होता है। क्या होता है? फूड स्टोर होता है। और इसी रूट्स के पास आपको बर्ड्स मिल जाती हैं, और यही बर्ड्स क्या होती हैं, यानी कि इन रूट्स के पास एक बर्ड होती है। बर्ड क्या होती है? ये जो स्टोर्ड फूड है ना, यहाँ से इनको न्यूट्रिशन मिलता है इस बर्ड को, और ये बर्ड जो है डेवलप हो जाती है। जो जो स्टेम होता है ना आपके प्लांट का, उसी के नीचे तो आपके रूट्स रहती है, और वो रूट्स के जस्ट ऊपर ही क्या होती हैं, थोड़ा सा बर्ड होती हैं। और वहीं से जनरेट होता है आपका एक नया प्लांट उन बर्ड के थ्रू, क्योंकि न्यूट्रिशन वहाँ पे मिलता रहता है उसको रूट से, और वहीं पे बेस पे ही आपको स्टेम के एक नया प्लांट जनरेट होता है वो दिखता है। इसके एग्जांपल जैसे कि स्वीट पोटैटो और डहलिया में आपको ये दिखता है ज़्यादातर। ठीक है, तो दे ग्रो इनटू द न्यू plants by taking in nutrition from these swollen and modified roots. If the root tuber of sweet potato is cut into the pieces and sown in the well prepared soil, the new plant produced. यानी कि अगर इस स्वीट पोटैटो के रूट ट्यूबर से आप कट कर लेते हो इसको पीसेज में, तो एक नया प्लांट आप प्रिपेयर कर सकते हो उससे। एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि डहलिया एंड स्वीट पोटैटो में आपको रूट ट्यूबर से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो जाता है थ्रू द रूट्स। नेक्स्ट बात करें तो लीफ के थ्रू कैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हो आप, तो पहला तो फ्लोरल बड के थ्रू कर पाते हो आप। क्या होता है फ्लोरल बड? जैसे कि ब्रायोफाइलम एक प्लांट होता है, यानी कि लीफ है जिसके थ्रू लीफ से ही आप जो है एक नया प्लांट जनरेट कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि द मार्जिन्स ऑफ लीव्स कंटेन बर्ड्स, यानी कि जो इस ब्रायोफाइलम की लीफ होती है, इसके मार्जिन्स में बर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? बर्ड्स होते हैं, और इन्हीं को हम फ्लोरल बर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोरल बर्ड्स बोलते हैं। यही फ्लोरल बर्ड्स जो है न्यू प्लांट के जनरेशन में हेल्प करती हैं, यानी कि पत्तियों से एक नया प्लांट बन जाता है। जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं इनको हम प्लांटलेट्स बोलते हैं, और यही अराइज होते हैं कहाँ से? बर्ड्स से। बर्ड से ही बनते हैं आपके प्लांटलेट्स। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा कि जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं उनको हम प्लांटलेट्स बोलते हैं, और यही प्लांटलेट्स फर्दर जब ग्रो होते हैं, ग्रोथ मिलती है इनको, तो ये बन जाते हैं एक न्यू इंडिविजुअल प्लांट बन जाते हैं। तो ये फ्लोरल बर्ड के आपका एग्जाम्पल था। वेजिटेटिव प्रोग्रेशन ऑफ बर्ड्स के थ्रू देखें तो पहले तो बल्बिल समझिए क्या होता है। कुछ प्लांट्स में जैसे कि एगेव, इसके अंदर फ्लोरल बर्ड्स होते हैं जो कि बल्बिस में कन्वर्ट होते हैं। किसमें? बल्बिस में कन्वर्ट होते हैं। ये बल्बिस होगा। ठीक है, अब ये बल्बिस क्या है, ये डिटैच कर दिए जाते हैं बाद में जब ये बल्बिस बन जाते हैं बर्ड से। ठीक है, और इनको एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट कर दिया जाता है जब इनको सॉइल के विद इन रखा जाता है। देखिए, आपने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ा, वाया स्टेम, वाया रूट्स, वाया लीव्स, लेकिन इसके फायदे क्या हैं ये समझिए। फ़ायदे इसके ये हैं कि बहुत कम टाइम में एक नया प्लांट बन जाता है आपका आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन करने पर, या सॉरी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करने पर। ठीक है, और ये जो प्लांट्स हैं ये आइडेंटिकल होते हैं पैटर्न में, कि किस जिस तरह का प्लांट आपने लिया उस तरीके का प्लांट ही आपको मिलता है वहाँ से। आपको ज़्यादा सीड्स के लिए, बीज के लिए परेशान नहीं होना पड़ता है। ठीक है, सेम तरह का प्लांट आपको मिल जाता है, जैसे कैरेक्टर्स में थे सेम कैरेक्टर्स आपको इसमें ही मिल जाते हैं। ठीक है, many plants are able to tide over the unfavorable conditions. This is because the presence of organs of asexual reproduction like the tubers and bulbs. तो ट्यूबर्स एंड बल्ब्स यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये, और ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स है अगर किसी प्लांट में प्रेजेंट है, तो बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो अनफेवरेबल कंडीशन में भी अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं। तो ये चीज़ जो आपको मिल जाती है अगर आप वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हो तो। ठीक है, it is extremely beneficial to the agriculturist as they can arise the crops like banana, sugarcanes, potato, etc. They do not produce viable seeds. क्या होता है, इनके अंदर जो है viable seeds नहीं होते हैं, जैसे कि बनाना, sugarcanes एंड potatoes में। तो अगर इनके सीड्स अगर चाहिए हमें, तो वो सिर्फ विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ही आप जनरेट कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो। बाकी इनमें सीड्स आपको थोड़ी मिलता है।
मिलता है कि बनाना में सीड आपको शुगर केन में भी नहीं मिलता है, पोटैटो में भी नहीं मिलता है, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको प्रोपोगेशन ही करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन क्या होता है। देखिए, आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ये होता है कि जब तक यहाँ आपने बड से कराया, देखिए रूट से कराया, स्टेम से कराया, तो ये सब क्या आपने कराया नहीं, ये सब खुद खुद ब खुद होने लगता है प्लांट के अंदर। अगर आप नहीं कराते हो तो खुद से अपने आप को प्रोपोगेट करता है। लेकिन आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन का मतलब ये होता है कि जब आप खुद एक नया प्लांट बनाते हो अपना इंटरफेरेंस करके उनके लाइफ में, किसके लाइफ में, प्लांट के लाइफ में, तो ऐसे को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन बोलते हैं। देखिए वही चीज़ लिखा है कि सम मेथड्स आर डेवलप्ड बाय द ह्यूमन बींग्स फॉर प्रोपोगेटिंग द न्यू प्लांट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। यानी कुछ मेथड्स ऐसे डेवलप किए गए ह्यूमन बींग्स के द्वारा जिसमें कि न्यू प्लांट को प्रोपोगेट किया जाता है उसके पेरेंट प्लांट की हेल्प से। उसी को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। पहला इसमें एग्जांपल आता है जैसे कि कटिंग। तो कटिंग में क्या होता है कि जो प्लांट के अंदर नोड्स और इंटरनोड्स होती है, यानी कि जो गांठ पड़ी होती है ना, देखा होगा आपने गन्ने के पेड़ में कुछ दूरी पे हर एक आपको एक गांठ मिल जाती है, एक नोड मिल जाती है ना। तो इस नोड को क्या करते हैं, नोड एंड इंटरनोड्स ऑफ हेल्थी प्लांट इज कट ऑफ एंड प्लांटेड इनटू द मॉइस्ट सॉइल। यानी कि नोड एंड इंटरनोड को हम कट कर लेते हैं और इनको मॉइस्ट सॉइल में क्या करते हैं, प्लांट कर देते हैं। इसी तरीके से सेकंड जो मेथड होता है वो होता है ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि एक हेल्दी प्लांट है उसका स्टेम लेते हैं, उसका एक ब्रांच लेते हैं, उसको ऑब्लिकली कट करते हैं और एक दूसरे प्लांट में जिसको हमें वहाँ पर ग्राफ्ट करना है, जिसमें उसको हमें ग्रो कराना है, उसमें उसको इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, और उसको फिर हम मॉस लगा के और न्यूट्रिशन डाल के थोड़ा सा पाउडर डालकर, जिससे कि फंगल अटैक ना हो उस पर, उसको टाई अप कर देते हैं टेप से। तो फिर क्या होता है, एक नया प्लांट वहाँ से जनरेट हो जाता है। इसी तरीके से लेयरिंग होता है। तो लेयरिंग में क्या होता है कि इसमें जो ब्रांच होती है प्लांट की, उसको क्या करते हैं हम, थोड़ा सा ब्रांच को थोड़ा सा झुकाते हैं और एक मॉइस्ट सॉइल से कवर कर देते हैं, उसमें मिट्टी डाल देते हैं। फिर कुछ दिन बाद देखते हैं तो उस जो ब्रांच थी ना, वो ब्रांच से एक नया प्लांट जो है निकल कर आता है बाहर। ज़्यादातर ये आपको जैस्मिन और बोगनवेलिया जैसे प्लांट में मिल जाता है ये सब चीज़ें। ठीक है, वहाँ आप देख पाते हो ये चीज़ आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। तो आई होप आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं। इसके बाद हम लोग बडिंग बडिंग डिस्कस करेंगे, फ्रैगमेंटेशन डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम लोग स्पोर फॉर्मेशन वगैरह चीज़ें। ठीक है, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए उसको नेक्स्ट सेशन में रखा जा रहा है। इसलिए सेशन आपको ब्रेक करके दिए जाते हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट हैं उनको आप थोड़ा सा ज़्यादा समझिए एक छोटे से शॉर्ट ऑफ लेक्चर में, देन इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको फिर अलग से समझिए। एक साथ हो जाएगा तो आप चीज़ें थोड़ा सा हौच पौच आता है, समझने में दिक्कत भी आती है आपको, लॉन्ग टर्म बेसिस पे आप उसको याद भी नहीं रख पाते। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है यहाँ पर, कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट होगा तो आप बताएँगे बेझिझक उसको, ठीक है? और कोई क्वेरी रहा करे तो आप मुझे सोशल मीडिया पर यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आलोक द्विवेदी आलोक_द्विवेदी 52 ये यूज़र नेम है और ये आपका ग्रुप है टेलीग्राम पर। प्ले स्टोर पर आपको ये एप्लीकेशन मिल जाता है, वहाँ पर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं एग्रीकल्चर साइंसेस सर्च करके ग्रुप को, तो वहाँ पर वीडियो की नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पर आपको मिल जाती है। सो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे।